Jai Hind students. So today we are going to start with the new chapter differential equation. Most important chapter and the last chapter of the calculus for 12th class. So before we proceed for differential equation chapter this, so those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and press the bell icon also and share the video. Now differential equation, first of all you have to understand कि what do you mean by differential equation, और उससे पहले differential equation से पहले you should able to understand कि what do you mean by equation. ये equation क्या होती है? Equation you might be studied in the class 10th कि what do you mean by equation. मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है इक्वेशन की, मैथमेटिकल कैसे इसको कह सकते हैं हम लोग. सो इक्वेशन का मतलब है when two expressions are in the form of comparison or when two expressions are equal. When we are putting two expression are equal, जब दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं क्या कि दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एमएस मैथमेटिकल स्टेटमेंट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल वी स्टडीड इन द 10th क्लास. क्या हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 2x is equal to 4. This is what? This is linear equation in one variable. Then हमने पढ़ा, we studied 2x plus 3y is equal to 5. This is what? Linear equation in two variables. Clear? उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी होता है. देन वी स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन वी स्टडीड इन 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. साइन एक्स minus cos x is equal to 0. This is what? This is trigonometric equations. When two expressions are in the form of comparison or they are equal, we are putting them in the form of like this, then we can say that that is equation. वो क्या होती हैं? वो equations होती हैं. अब बात करते हैं किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन तो आपको समझ आ गया, जब दो एक्सप्रेशन आपस में क्या पुट किए जाते हैं? इक्वल लिखे जाते हैं, कंपैरिजन किया जाता है दो एक्सप्रेशंस का, तो वो इक्वेशंस होती हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इक्वेशन वेयर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन मींस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर डेरिवेटिव इन्वॉल्व. जहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? इक्वेशंस में, उसे कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल देखें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. देखो यहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy अपॉन dx से डेरिवेटिव है, और ये यहां पे दो एक्सप्रेशन क्या हैं? दो एक्सप्रेशन को हमने क्या किया है? इक्वल पुट किया है. इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन है. मैं और लिख सकता हूं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये भी क्या है? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और हमने क्या किया है? दो एक्सप्रेशंस को इक्वल पुट किया है. और यू कैन से लाइक दिस, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब.
इज इक्वल टू 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल 0 ही लिख लेते हैं। सो जहां पे वेयर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशंस, हम उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो ये है इक्वेशन और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आई taught you about equation and what do you mean by differential equation. Differential equation means equations where derivative involved. Now what is the exact definition of differential equation? An equation क्या होती है, कौन सी इक्वेशन होती है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो एन इक्वेशन ई क्यू की पावर एन, दैट इज इक्वेशन लिखते हैं इसको। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्या, इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल से, कौन से होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन से, लाइक dy अपॉन dx, डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx का स्क्वेयर अप टू सो ऑन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट? ऑलरेडी I have taught this in chapter when we start the chapter derivative, but again I am going to tell you कि what do you mean by independent variable and dependent variable. Independent variable होता है क्या, जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसपे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑलमोस्ट किसी पे डिपेंड नहीं होता, बट टाइम पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। सो टाइम इज कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इसीलिए टाइम को कहां पे, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथ्स में देखें तो टाइम को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो कहां करते हैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली तो एक्स एक्सिस पे किया जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज रिप्रेजेंट की जाती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, और वाई एक्सिस पे कौन सी चीज की जाती है, जो उस पे डिपेंड होती है। जैसे ये इंडिपेंडेंट एक्स है और डिपेंडेंट वाई है, तो वी आर ऑलवेज राइटिंग डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जो वाई की वैल्यू वो किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है। तो एक्स इज कॉल्ड एज ए इंडिपेंडेंट and y is called as a dependent variable. So x एक्सिस पे जो चीज प्लॉट की जाती है वो कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट, और इस पे डिपेंडेंट। ठीक है, कि y जो है वो x पे क्या है, डिपेंड है, उसके हिसाब, इसलिए टाइम को हमेशा हम जो प्लॉट करते हैं वो x एक्सिस पे करते हैं। तो x axis is considered as a independent and y axis is considered as a dependent. We always draw the graph like this. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी मूव कर रही है तो वो डिपेंड करेगी किस पे, टाइम, कब हम पहुंचेंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइम। सो टाइम, इसीलिए टाइम को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं, और इसको मूविंग को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे। किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अब आती है नोटेशन। नोटेशन कैसे लिखा जाता है इनको, नोटेशन वैसे तो यू नो इट,
हाउ टू राइट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैड डन दिस थिंग इन, किसमें किया था हमने, डेरिवेटिव में. बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, dy अपॉन dx है, वी कैन राइट y डैश, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना, इट्स बेटर टू राइट दिस. ओके, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर है, यू कैन राइट वाई डबल डैश. डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब है, तो यू कैन राइट वाई ट्रिपल डैश. बट अगर डी 10 वाई अपॉन डी एक्स का 10 आ जाए तो, या 20 आ जाए, देन कितनी वो लगाओगे, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20, इतनी सारी आपको डैश लगानी पड़ेंगी. सो फॉर दैट टिल 3 इट्स ओके कि हमने 3 डैश लगा दिए, बट आफ्टर 3 पावर या थर्ड ऑर्डर वी ऑलवेज डू लाइक दिस, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन हो तो वी ऑलवेज यूज वाई एन, ऐसे लिखा जाता है. ऐसा नहीं है कि इनको नहीं लिख सकते, इनको भी लिख सकते हैं. जैसे इसको लिख सकते हैं y1, इसको y2, इसको y3. तो दिस इज द इजीएस्ट वे. अगर ये है तो वी कैन राइट y20. ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट डाउन. सो टिल 3 तक तो ये ठीक है, बट आफ्टर दैट इट इज देयर, तो यू कैन राइट लाइक दिस. इसको y1 या y भी लिख सकते हैं, तो यू कैन सॉरी, हाँ y1 ही लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो यू कैन राइट लाइक दिस. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ 2 टाइप, one ordinary and the second one is partial. Ordinary differential equation and partial differential equation. अब what is the difference between these two? Ordinary और partial में क्या है? In 12th standard we are going to study only ordinary differential equation, not partial. Partial you will study in higher classes. But what is the difference? That's I am going to tell you. सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये 2 होती हैं. एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऑर्डिनरी का मतलब है वेयर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व, only and only one independent variable involved. Ordinary differential equation क्या होती है, where only one independent variable is involved. उसे कहते हैं हम क्या, ordinary differential equation. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0. ध्यान से देखो, इसमें विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x, एक ही हो रहा है. यहां पे लिखता हूं मैं x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4. अगेन यहां पे इंडिपेंडेंट जो हो रहा है वो यूज हो रहा है सिर्फ x. So where only one independent variable is involved, उसे कहते हैं ordinary differential equation. Partial differential equation where more than 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, more than one independent variable are used or involved, that we called as partial differential equation. क्या होता है, where more than one independent variable is used, is involved. Where more than one independent variable is involved, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे partial differential. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं
एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब हुआ क्या? डी ऑफ एफ, या इसको डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ वाई। ठीक है, यहां पे z ले लो, u ले लो, t ले लो, तो वो सारे के सारे क्या हैं? इसको हम कहेंगे क्या कि ये इट इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां देखो x भी है और y भी है, दो है। अगर मैं 3 लिखूं तो z कर दूंगा इसको, और f ऑफ x y z, तो ये आ जाएगा क्या? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस d ऑफ f ऑफ d ऑफ z इक्वल टू 0. So where more than one independent variable are involved, then you can say that they are called partial differential equation, and where only one independent variable are involved, that you can say that this is क्या है? ये है ordinary differential equation. So in this 12th standard we are going to study only this ordinary differential equation, not partial differential equation. Pause the video to note down. Now next, come to order of differential equation. Now we are going to study about order and degree of a differential equation. कि what do you mean by order of a differential equation? Order क्या होता है? Highest order of a derivative in differential equation is called order of a differential equation. Highest order क्या? Highest order of derivative in differential equation is known as highest order of derivative in differential equation is known as order of differential equation. समझ आ गई है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, देखो, फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. कितना है? 2. तो मैं क्या कहूंगा कि अब सेकंड देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 1. कितना है? 1. इसका कितना था? 2. नेक्स्ट, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब या वाई की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ? इसका हाईएस्ट ऑर्डर हुआ 3. कितना हुआ? 3. क्यों? क्योंकि किसका ऑर्डर देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, तो दैट इज 3 हियर. ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहां से, पावर इसकी पावर से नहीं, दिस इज वेरिएबल. वन मोर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. बट लिसन केयरफुली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ध्यान से देखो, डी मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर एक्स 4, या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं d4y dx का d स्क्वेयर y d4, ये ऐसे लाइक दिस. सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका स्क्वेयर है, ना कि इसका स्क्वेयर. बट यू विल फाइंड कि सम ऑफ द स्टूडेंट दे विल मल्टीप्लाई दिस पावर्स, बट दैट इज रॉन्ग. दिस इज नॉट द वे टू राइट. दिस इज द वे कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस फंक्शन का निकलेगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाएगा, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर है ये. सो डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या हुआ? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, या जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. ओके, नाउ कम टू डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन and how to find out the degree of differential equation? The degree of differential equation is the degree of the highest order derivative occurring in a equation. किसी भी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वो कहलाती है उस इक्वेशन की डिग्री. द डिग्री, डेफिनेशन क्या है? द डिग्री of the differential equation is the degree of highest order derivative occurring in the equation. The degree of the differential equation is the degree of the highest order derivative occurring in the equation. और differential coefficient, DC का मतलब होता है differential coefficient of all orders. कोई भी ऑर्डर हो, 1 2 3 4 5 6, किसका डिफरेंशियल का ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, is free from radicals and fraction. तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. किससे? रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से. आई विल एक्सप्लेन यू. इसकी अगर बात करें तो ये कहना क्या चाह रहा है? व्हाट दिस बुक्स और दिस degree of differential equation means? It means differential equation should be polynomial in derivative. इसका क्या मतलब हुआ? That is differential equation should be polynomial in किसमें? डेरिवेटिव में. तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव की फॉर्म में ये क्या बनाना चाहिए? पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनोमियल? जो सारी चीजें यहां लिखी हैं वो इसी डेफिनेशन से लिंक कर रही हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? इट इज ए एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स and coefficient and involved. ये क्या है? एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो किससे बनता है? वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट से, प्लस उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? ये जो लिखा गया है वही लिखने लगा हूं. इन्वॉल्व एडिशन, subtraction, multiplication and non-negative integral exponent. यही चीज है. पॉलिनोमियल क्या चीज है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट होते हैं और उसके साथ
जो साइन लगते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसका मतलब यह है जो पावर हो ना तो वो फ्रैक्शन में हो ना ही नेगेटिव में हो, सॉरी, ना ही वो फ्रैक्शन में हो ना ही नेगेटिव में हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं 2√x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो इट इज ए पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। सेकेंड, 2x की पावर -1, अगेन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी जो पावर है क्या है? नेगेटिव में है। क्लियर? तीसरा, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या बनाएगा? नेगेटिव। और दूसरी चीज, इसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बट डिवीजन नहीं होता। इट मींस दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाएगा वो पॉलिनोमियल्स के रूल को फॉलो करेगा, तब जाके उसकी डिग्री निकाली जा सकती है। क्या? तब जाके उसकी डिग्री क्या होती है? निकाली जा सकती है। लेट अस टेक सम एग्जांपल अगेन। मैं इसको पॉज द वीडियो टू नोट डाउन एंड आई एम गोइंग टू रब दिस वन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं, आई एम राइटिंग हियर सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. नाउ कैन वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस polynomial, this differential equation? कैन वी? नो। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव उसकी पॉलिनोमियल फॉर्म बननी चाहिए डेरिवेटिव की। और पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है? उसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी इंटीजर तो हो बट ना ही फ्रैक्शन में और ना ही नेगेटिव में। यहां पे लिख देता हूं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। दोनों चीजें आ गई इसमें। क्लियर? सो ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे देखो ध्यान से, क्या किसी भी नंबर के चीज के साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है? यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसी का एंगल नहीं हो सकता। यह पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं थी जो डेरिवेटिव पे हम लगाएंगे, यानी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती है। अगेन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, अगेन इक्वल टू 2। ये भी, इसकी भी डिग्री क्या नहीं हो सकती? डिफाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने कहीं भी ये नहीं बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स पावर में आ सकता है किसी की। सो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये किसी का एंगल नहीं बन सकता, ना ही किसी की पावर बन सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। जरूरी नहीं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन इनवर्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर। यानी कोई भी ऑर्डर हो डेरिवेटिव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑर्डर हो डेरिवेटिव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो डेरिवेटिव है वो किसी का एंगल या पावर नहीं बन सकता। अगर बनता है तो वी विल राइट कि वी कांट डिफाइन इट्स डिग्री।
we can't define the degree of given differential equation. Clear? So this is the definition of degree of differential equation. I hope you understood well. Now we are going to have the first exercise 9.1. In that exercise we have to tell only about order and degree. So again we can revise. हम सबसे पहले दोबारा रिवाइज करते हैं. क्या रिवाइज करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन इज कंसिडर एज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो डिग्री होती है दैट विल बी कंसिडर एज ए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी लीनियर एंड नॉन लीनियर and then we will see the 9.1. Now come to linear and non-linear differential equation. What do you mean by linear and non-linear differential equation? The differential equation क्या होता है linear? The differential equation DE in which the dependent variable कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल y. The dependent variable y and its derivative with respect to independent variable x. कौन सा? x. The differential equation in which the dependent variable y and its derivative with respect to independent variable x occur only in first degree and not multiplied together, then it is known as linear differential equation. Otherwise it is non-linear differential equation. Clear? Let us see. देखते हैं कि कैसे. If I am writing here dy upon dx plus y cos x is equal to x square. So this is what? This is, ये फर्स्ट डिग्री है. इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? सबसे पहले तो ये देखते हैं. हाईएस्ट ऑर्डर है 1, उसकी डिग्री कितनी है? 1. तो ये क्या है? फर्स्ट डिग्री है. एंड y and its derivative, यानी dy upon dx is not multiplied over here and not multiplied together. तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए. इट मीन्स इट इज लीनियर. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ y dy upon dx plus y sin x, okay, plus equal to 2. Now here it is not linear differential equation. Why it is not? Because y and its derivative with respect to x is multiplied together, but according to the definition it should not multiply together. So this is non-linear differential equation. Clear? Come to one more. d cube y upon dx का cube plus d square y upon dx का square plus dy upon dx plus y is equal to this 0. So again this is what? This is
linear differential equation. Why? Its highest degree is 1, first degree, and these two y and dy upon dx are not in the multiply, so therefore it is also a linear differential equation. Linear differential equation. I hope you understood. Whenever the differential equation is the dependent variable y and its derivative with respect to independent variable occur only in first degree. अगर ये फर्स्ट डिग्री में अकर होते हैं, इट मीन्स ऑर्डर नहीं, फर्स्ट डिग्री में अकर होते हैं एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन इट इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Now exercise 9.1. We have to tell about the order and degree of the differential equation. So कैसे find out करते हैं? सबसे पहले this order. Here we have to find the order. So order कैसे find out होगा? Order and this is degree. क्या है? Degree. ये order आएगा, ये degree लिखी जाएगी. Let us see. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 4. डिग्री, कैन वी डिफाइन द डिग्री? नो, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के बाहर, यानी थर्ड ऑर्डर जो है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब जो है, दैट इज द एंगल ऑफ साइन, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो वो पॉसिबल नहीं है. सो डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन. क्लियर? इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते. क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0. इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? देखो 1, क्योंकि ये dy अपॉन dx है और हाईएस्ट ऑर्डर 1 है. उसकी डिग्री कितनी है? उसकी भी डिग्री कितनी है? 1 है. क्लियर? नाउ कम टू दिस. हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? d, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. और हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होता है उसी की डिग्री देखी जाती है, तो व्हाट इज डिग्री? 1. क्लियर? कम टू नेक्स्ट. हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है. मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में, कि इसको ये मल्टीप्लाई नहीं होता है. तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. और डिग्री कांट बी डिफाइन, क्योंकि डेरिवेटिव किसी का एंगल बन गया, विच इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हियर अगेन not defined. Clear? d square y upon dx का स्क्वायर cos 3x plus sin 3x. ठीक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशंस है. हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. और इसकी डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1. नाउ कम टू हियर. ऑर्डर, अब लिख ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर और फिर देन डिग्री. सो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3. देखो, और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री कितनी है? 2. ये नहीं कि ये 5 है तो 5 लिख लो, नहीं. डिग्री किसकी ली जाती है, कंसिस्ट की जाती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है. यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3. ऑर्डर 3. सो डिग्री कितनी आएगी? डिग्री आ जाएगी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1. यहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर 1, सो डिग्री अगेन 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है. यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2, सो डिग्री 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है. यहां पे साइन y आ सकता है, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है,
ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, सो हाईएस्ट ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है 1. सो लाइक दिस you can find out the solution of these kind of question, where in the examination whenever they will ask about the degree and order of the differential equation. So in some of the cases it is not possible to find out the kya degree of the differential equation. So these are first 10 question of exercise 9.1. Now two miscellaneous questions are there. जो miscellaneous question है इसके वो लिख लेते हैं. एक है y square, मैं यही लिख लेता हूं. जो दो miscellaneous के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें भी they ask about the degree and order. So वो क्या है, वो है d square y upon dx का स्क्वायर उसका क्यूब प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस साइन dy प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx एंड देन नेक्स्ट प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये 11 है. देन 12 दे रखा है 2x का स्क्वायर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर प्लस -3 dy अपॉन dx -3 dy अपॉन dx प्लस y is equal to 0. Now in above question we have to find out the degree. डिग्री क्या होगी इस क्वेश्चन में, ऑर्डर कितना है इसका हाईएस्ट 2, उसकी डिग्री 3, बट अगेन डेरिवेटिव किसकी एंगल, किसी का एंगल बन गया. इट मींस डिग्री नॉट डिफाइंड. क्या डिग्री क्या होगा इसका, नॉट डिफाइंड होगा. और ऑर्डर कितना होगा 2. नाउ कम टू दिस, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2 एंड डिग्री कितनी आ जाएगी इस ऑर्डर की, हाईएस्ट पावर कितनी, दैट इज 1. So like this we can find out the answer. Pause the video to note down and complete this exercise and watch carefully the introduction part of differential equation. That is the basic for differential equation. Till that, Jai Hind.